आज काला चावल को लेकर मंडी समिति में किसानों के संग एक बैठक में आज बुलाया था। किसान कहे कि हमारा धान बिक नहीं रहा है और जो धान बिक गया है उसका पैसा नहीं मिला है। धान की जो खेती हमारे चंदौली के किसान किए, बड़ी उम्मीद से किए थे। जैसा कि आप जानते हैं 500 रुपये केजी बीज खरीदे और अपने घर का। आप देख रहे हैं खबर न्यूज़ चैनल। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। धान खरीद के मुद्दे को लेकर मनोज सिंह डब्लू शुक्रवार को हुए मुखर। उन्होंने नवीन मंडी स्थल पर जाकर किसानों संग बैठक की और कहा कि 400 कुंटल धान किसानों की बिना मर्जी के बेच दिया गया, उसका पैसा भी किसानों को नहीं दिया गया। आइए देखते हैं मनोज सिंह डब्लू ने वहां जाकर क्या किया। पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ केसी श्रीवास्तव, खबरी न्यूज़ चैनल, एडिटर इन चीफ। देखिए किस प्रकार से मनोज सिंह डब्लू ने आज काला चावल को लेकर मंडी समिति में किसानों के संग एक बैठक में आज बुलाया था। किसान कहे कि हमारा धान बिक नहीं रहा है और जो धान बिक गया है उसका पैसा नहीं मिला है। समिति और एफपीओ के अध्यक्ष एक ही हैं। 100 कुंटल समिति बेची है और 300 कुंटल एफपीओ बेचा है। 400 कुंटल का सालों से 1.5 साल से पैसा यह लोग रखे हैं। मैंने आज अल्टीमेटम दिया है कि 1 हफ्ता के अंदर अगर वो पैसा नहीं मिलता है तो अगले हफ्ते इसी आज के दिन, शुक्रवार के दिन, हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे। इसलिए आज तहसीलदार आए थे। मैंने कहा तहसीलदार साहब, ये एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, सबको भिजवा दीजिए और कह दीजिए कि पैसा जितने किसान हैं 1 हफ्ता के अंदर। ब्लैक राइस किसानों की आज आपने एक मीटिंग बुलाई है, क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काला धान की जो खेती हमारे चंदौली के किसान किए, बड़ी उम्मीद से किए थे। जैसा कि आप जानते हैं 500 रुपये केजी बीज खरीदे और अपने घर का पैसा लगाकर खेती किए। 1 साल तो बिक गया। दूसरे साल फिर किसान मजबूती से खेती किया कि भाई चलो अब अच्छा होगा, चंदौली के किसानों का दिन बहरेगा। बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें हुई और किसान जब अपना धान खेत से उसके घर आया तो 1200 कुंटल धान समिति ने खरीद के मंडी समिति में रखने का काम किया। और जब समिति में रखने का काम किया तो 3 साल से समिति में पड़ा हुआ है धान। लोग परेशान रहे, किसान इधर से उधर भागता रहा। बहुत से किसान चिड़चिड़ा के, वो लोग डरा के मुर्गी का दाना वाले को दे दिए, बत्तख के दाना वाले को दे दिए, किसी का घर में सड़ गया, कोई कुछ भी किया। बहुत उसका दुरुपयोग हुआ। किसान बड़े हताश और निराश थे। लेकिन जब मेरे पास कई किसान आए, मैं भी बात किया, तो मुझे मालूम पड़ा कि इसमें खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। 1.5 साल पहले ही 1200 कुंटल में 400 कुंटल धान बिक गया और ये अकाउंट से बिका है, कोई ऐसा नहीं बिका है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसको खरीदी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समिति के जो अध्यक्ष जी हैं, समिति के महासचिव जी भी आप बगल में ही बैठे हैं, इनका भी मैं बहुत आभार करूंगा कि आप कम से कम आप यहाँ पर किसान हैं और किसानों की समस्या के लिए आप उपस्थित हुए। और एक जो बनाए हैं एफपीओ, वो निजी कंपनी जो बनी है, उसके भी अध्यक्ष काला चावल के वही हैं और माननीय अध्यक्ष जी इसको बेचने का काम किए। और यह पैसा, कुछ पैसा समिति में आया और बाकी पैसा उनके उस कंपनी के अकाउंट में आया। मुझे उस पर इतराज़ नहीं है, लेकिन 1.5 साल से पैसा आके डंप पड़ा है या क्या हो रहा है, इस बात का इतराज़ है कि इतने किसान यहाँ पर उपस्थित हैं, किसी किसान को नहीं मालूम है कि मेरा पैसा आया है। उन लोगों का ये मांग था कि खरीदते समय ये बात हुई थी कि जितना धान बिकेगा तो जितने धान के उसमें परसेंटेज पर एक एक किसान को उतना पैसा मिलेगा। जब 1200 कुंटल में 400 कुंटल बिक गया तो करीब करीब 33%, 34% बिक गया। तो 33% ही पैसा आज से 1.5 साल पहले ही किसानों के खाते में चला जाना चाहिए था। एक कहीं न कहीं ये गमन को दर्शाता है। तो मैं आज यहाँ मांग करने आया हूँ कि 1 हफ्ता का टाइम देता हूँ। 1 हफ्ता के अंदर किसान के अकाउंट में वो पैसा चला जाए और बुला के एक एक किसान को मिल जाए। और सरकार से मांग करता हूँ कि इसको निश्चित किया जाए, ये दर अगर लगवाना है किसानों को, क्योंकि किसान उहापोह में हैं। लोग इस पर खुला खेल फर्रुखाबादी करने वाले भी कर रहे हैं। तो सरकार इसके दायित्व तय करे कि क्या रेट में खरीदेगी, एमएसपी इसको तय करे। और सरकार ये जो
क्रय केंद्र पर जो धान खरीदा जाता है वैसे ही काला धान को खरीदने का काम करे, और नहीं, और जो 800 कुंटल है इस धान को 1 महीना के अंदर अगर नहीं खरीदने का काम करेगी तो मनोज ये घोषणा करता है कि किसानों को लेकर रोड पर उतरने का काम मनोज करेगा। दूसरी, 1 हफ्ता के अंदर अगर पेमेंट नहीं होता है तो आज जो दिन है, अगले इसी दिन को, आज शुक्रवार है, तो अगले शुक्रवार को अगर पेमेंट 1 हफ्ता के अंदर नहीं हुआ तो इन्हीं किसान को लेकर थाने में बैठकर, और जो किसान जिला में सभी थानाओं में बैठकर सब किसान केस करेंगे, और ये झेलना पड़ेगा समिति को और झेलना पड़ेगा उस कंपनी को। ये उनका काम है, ये अध्यक्ष जी जान लें। इसलिए मैं कहूँगा, एसडीएम साहब को मैं बुलाया हूँ, एसडीएम साहब से कहूँगा कि 1 हफ्ता का सुनिश्चित करें और इन किसानों का 1 हफ्ता के अंदर ये पैसा दिलाने का काम करें। जी।